पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का एक बड़ी जीत दिखाता है। सर, एक और संदेश ये चुनाव ने भेजा है। भगवान श्री राम कौशल्य पुत्र भी माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र भी कहे जाते हैं। वो कौशल्य पुत्र और देवकी पुत्र ने मिलकर एक संदेश भेजा है और नॉन बायोलॉजिकल जो कहते हैं अपने आप को, उनको एक फर्क दिखाया है और ये बताया है कि भगवान का अवतार भी अपनी माँ के नाम से भगवान माना जाता है। तो ये सबक जो सिखाया, मैं सारी देश की जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगी। वो सारे बायोलॉजिकल वोटर्स जिन्होंने आकर नॉन बायोलॉजिकल को एक सबक सिखाया है, उसे ये कुछ सबक सीखेंगे। और यही कौशल्य पुत्र और देवकी पुत्र ने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, अयोध्या से लेकर नासिक तक भारतीय जनता पार्टी को हराया है। तो मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। एक और चीज इस इलेक्शन ने हमें संदेश दिया है, देश की जनता को दिया है कि जो अहंकार से चलेगा उसको अहंकार ही खत्म करेगा। और ये जनता का अहंकार था, जनता का मत था, जिन्होंने आज विपक्ष को भी मजबूती से अपने बात रखने का मौका दिया है। पर अभिभाषण में से कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि केंद्र सरकार ने किसी तरीके की सबक सीखी है। केंद्र सरकार ने ये समझा होगा कि जो बायोलॉजिकली बॉर्न होते हैं वो महंगाई से जूझ रहे हैं। जो बायोलॉजिकली बॉर्न होते हैं वो नीट की जो पेपर लीक हो रहे हैं, और करीब 41 पेपर लीक हुए हैं इतने सालों में, उसके ऊपर उनको दर्द होता है। ये बायोलॉजिकली बॉर्न जो हैं वो बेरोजगारी से परेशान हैं। ये बायोलॉजिकली बॉर्न जो हैं वो महिलाएं जो सम्मान ढूंढती हैं, उम्मीद करती हैं कि सम्मान उनको दिया जाएगा। ये जो बायोलॉजिकली बॉर्न हैं, युवा है हमारे, वो अग्निवीर जैसी जो पॉलिसी लाई जाती हैं उससे जूझ रहे हैं, उसका शिकार है। जो बायोलॉजिकली बॉर्न हमारे किसान हैं वो भी त्रस्त हैं। पर उनके अभिभाषण में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से जो दिखाता है कि कोर्स करेक्शन होने वाला है। तो मैं तो बस यही कहूंगी सर, बस रैप अप ही कर रही हूं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। वास्तविक और असली सशक्तिकरण तब होता है जब वो नीति निर्माण में हिस्सा बनती है। अध्यक्ष जी, यहाँ पे कई सदस्य हैं, यहाँ पे आदरणीय हरसिमरत कौर जी भी बैठी हैं, वो तो स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि 16वीं लोकसभा में तब की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के वक्त एक इच्छा प्रकट करी थी 33% महिला आरक्षण के लिए, ताकि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। अध्यक्ष जी, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 17वीं लोकसभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर दिया। अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज की दी हुई ये आंखें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू होते इस सदन में देखेंगी और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी। विकसित भारत का अगला स्तंभ है किसान कल्याण। अध्यक्ष जी, एनडीए सरकार के लिए अन्नदाता देवतुल्य है और इसीलिए एनडीए सरकार ने इन देवतुल्य किसानों के लिए 3,20,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहले ही वितरित कर दिए। नई सरकार जैसे ही आई, पहला सबसे बड़ा निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, 9.26 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का। एनडीए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग, डेयरी और मत्स्य पालन में आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित करा गया है। ग्रामीण सड़क योजना के तहत
3,20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई। One second, please. There are 4 points there. Please respect what I am saying. I have come here to give a clear message. I am not interested in answering questions that are designed to divert the issue. I have made my statement. Thank you very much. Sir, what is your idea of Manipur? Sir, इतना बता दीजिए. Manipur is one of the most beautiful states of the Indian Union. फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ. मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा. मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है. मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं. गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं. मगर हम खुश नहीं हैं. जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है. आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं. मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था. मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज है, जनता को जो दुख है, दर्द है, उसको सुने. इससे बहुत फायदा होगा. मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए. मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने. I'd like to welcome all of you here. It's the third time I've come here since the problem started, and it has been a tremendous tragedy. Frankly, I was expecting some improvement. सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें. अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें. जय हिंद, भारत माता की जय.